मुल्की खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अवामी खिदमत से ही हम अपना सरफखर से बुलंद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। कहा कि हमने चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफ़र तय किया है। 2023 में मुल्क की मईशत की हालत ख़राब थी। अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बहुत थोड़े लोगों को यकीन था पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। हमने मुखलिसाना कोशिश की और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। IMF के साथ मामला तय पाए और हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूँगा मेरिट पर काम किया। अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान ने हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान बेहतरीन इक़दाम है। नौजवान सुपरस्टार्स की कहकशां से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मेरी तजवीज़ है खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए। बेहतर होगा तब्दीली आए तो PTI के अंदर से ही आए। सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है तबसरा नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है। सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें अभी इब्तिदाई मराहिल में हैं। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो उनसे बात हो सकती है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने फाटा के इंतजाम को भी गलत फैसला करार दे दिया। कहा कि सियासतदानों को अपनी इस गलती को तस्लीम करना चाहिए। PTI की क़यादत एक बार फिर सड़कों पर। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। KP हाउस इस्लामाबाद में पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग। वज़ीर आला KP बोले हमारा काफिला एहतजाज के लिए नहीं, पंजाब असेंबली से निकाले गए अरकान से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर जा रहा है। मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। काफिले का हर कदम आइन की सरबुलंदी और अवाम के हक़ नुमाइंदगी का इस्तिआरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक का आगाज़ हो चुका। लाहौर में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। कोई जलसा शेड्यूल नहीं, सिर्फ इजलास के लिए जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। सलमान अकरम राजा बोले लाहौर में पार्टी उमूर और मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। बानी PTI के बेटों का पाकिस्तान आना उनका आईनी हक है, वो आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दमल दिया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एनआरकी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब में मुल्क की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। राइट मैनेजमेंट पुलिस इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। पहले बैच में शामिल 3000 राइट मैनेजमेंट पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल। तुर्की की तरबियत याफ्ता माहिरीन ने राइट मैनेजमेंट पुलिस को खुसूसी ट्रेनिंग दी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फारूकाबाद में राइट मैनेजमेंट पुलिस के पहले पेज की पासिंग आउट तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। राइट मैनेजमेंट पुलिस स्क्वाड मुश्तमिल हुजूम को काबू कर सकेगा। पंजाब असेंबली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और दीगर शामिल। अपोजिशन की कमेटी की क़यादत मलिक अहमद भच्चर खुद करेंगे। दीगर नाम आज स्पीकर को जमा कराएंगे। मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। मलिक अहमद भच्चर का कहना है असेंबली के अंदर और बाहर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजिस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इलामे के मुताबिक इजलास में आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मौखिर कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी शरीक हुए। इलामे के मुताबिक इजलास में अदालती ज़ाब्ते अखलाक समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR की आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा कि कुशम पर पाकिस्तान की शहरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरबों रुपए के मकरूज। तहलका खेज रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। 15 से ज्यादा सरकारी इदारों का मजमूई नुकसान 59 खरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3 अरब 45 अरब रुपए बढ़ा। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का खसारा 1953 अरब रिकॉर्ड। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की माली कारकर्दगी बायसे तशवीश। हुकूमती इक़दाम के बावजूद नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार। केस्को का खसारा 770 अरब और पेस्को का खसारा 665 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 684 अरब रुपए खसारे का पहाड़ तले दबी है। 49 खरब रुपए के गर्दिशी कर्जे में सिर्फ बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ और मजमूई खसारा 225 अरब 82 करोड़ रुपए हो गया। पेंशन की मात में वाजिबात 17 खरब रुपए तक पहुंच गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे में तवानाई मसाइल और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलकत ने हिदायत दी कि सिंध में शोबा तवानाई से मुतालिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। सिंध तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादले ख़याल। अली अमीन गंडापुर का कहना था बैरूनी ताकतों के मज़मूम मज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान अवाम की फलाह व बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश भी की। अफगान सफ़ीर अहमद शकीब ने अफगान महाजरीन का ख्याल रखने पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब हुकूमत का 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान का सिलसिला बहाल करने का फैसला। 8वीं के बोर्ड इम्तिहान पैक्टा लेगा। सूबाई वज़ीर तालीम ने इम्तिहानात का तरीक़ाकार तय करने की हिदायत कर दी। बोले 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। लाहौर समेत पंजाब में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजपूत, रहीम यार खान और डीजी खान में भी अबरे करम। अंदरूनी सिंध के इलाकों कुंबर, नगरपार, थरपारकर और छाछरों में भी वक्फे से बारिश। चेहरे खिल उठे। कोहे सुलेमान में बारिशों के बायस राजमपुर की रुदकोहियों में तुगयानी। छाछड़ो रुदकोहियों से 37,000 की उसी का सैलाबी रेला गुजरा। दरियाए सिंध में चश्मे के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मुल्क में 13 जुलाई से 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेश गोई। कराची समेत सिंध में अब अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। बरतानिया और यूरोप के साथ रूस में भी शदीद गर्मी। बरतानिया में रवा साल की तीसरी हीट वेव का अलर्ट जारी। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब इंग्लैंड, मिडलैंड्स और मशरक़ी इंग्लैंड में पीर तक शदीद गर्मी पड़ेगी। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 30 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। वेल्स और स्कॉटलैंड में भी पारा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान। वेल्स और स्कॉटलैंड में ये रवा साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत होगा। शिमाल मगरबी इंग्लैंड और यॉर्कशायर में खुश्क साली का भी ऐलान हो गया। यॉर्कशायर, डर्बीशायर और लंकाशायर में पानी के ज़ायद इस्तेमाल पर पाबंदी। यूरोप में 23 जून से 2 जुलाई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रही। स्पेन में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी से यूरोप के 12 शहरों में 2300 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई। सबसे ज्यादा 317 हलाकतें इटली के शहर मिलान में हुई।
भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा, इंजन को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। वाक़े की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में पायलट्स के दरमियान भी कंफ्यूजन पाया गया। इंडियन पायलट एसोसिएशन का हादसे की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तहक़ीक़ात में शफाफियत का मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की पूरी सलाहियत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की शर्त बता दी। कहा, अमेरिका गलतियों का अज़ाला करे और दोबारा हमला ना करने की ज़मानत दे तो मुज़ाकरात फिर शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ट्रंप इंतजामिया का वार। महकमा खारिजा के सैकड़ों मुलाजमीन नौकरी से फारिग। बरतरफ मुलाजमीन में 1107 सिविल सर्विसेज और 246 फॉरेन सर्विसेज ऑफिसरान शामिल। ऑफिस छोड़ते हुए कई मुलाजमीन की आंखें अश्कबार थीं। उधर ताकने वतन के लिए सेहत समेत कई विफाकी इमदादी प्रोग्राम्स रोक दिए गए। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इक़दाम से मजमूई तौर पर $40 अरब की बचत होगी। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला सेमीफाइनल में पहुंच गए। 65 kg कैटेगरी के सेमीफाइनल में अब्दुल्ला का मुकाबला जापानी पहलवान से होगा। उधर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जनूबी कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच कल सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगी।